नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। शिक्षा वो ज्योति है जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को उजाले से भर देती है। किसी भी देश के भविष्य को संवारने के लिए बाल्यकाल से ही शिक्षित होना आवश्यक होता है। इसलिए सरकार समय समय पर विभिन्न योजनाएं चलाती है। ऐसी ही एक योजना है निपुण मिशन योजना, जिसके तहत कक्षा 3 तक के छात्रों में सार्वभौमिक साक्षरता आ सके, अक्षर ज्ञान हो सके, इस योजना का आरंभ किया गया है। राष्ट्रीय मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन अर्थात निपुण मिशन के अंतर्गत बाल वाटिका से कक्षा 3 तक के बच्चों को 2026 से 27 तक मूलभूत साक्षरता के साथ साथ संख्या ज्ञान हो। इसके लिए रोचक तरीकों से शिक्षा देने के लिए डाइट मथुरा द्वारा कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें चित्रकला, नाटिका, विभिन्न आकृतियों और गायन वादन के माध्यम से खेल खेल में बच्चों में सार्वभौमिक साक्षरता और संख्या ज्ञान करवाया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां शिक्षा के सीमित साधन होते हैं, वहां निपुण मिशन को जन आंदोलन बनाने के लिए इसका प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है, जिससे अभिभावकों एवं समुदाय भी बच्चों में संख्या ज्ञान करवाने के लिए जागृत हो सके। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान मथुरा के द्वारा जनपद में जो हमारे यहाँ का प्राथमिक विद्यालय इसी कैंपस में स्थित है, उस विद्यालय को मॉडल के रूप में विकसित किया गया है। और इस विद्यालय में कक्षा बाल वाटिका से लेके कक्षा 8 तक के बच्चे पढ़ते हैं और बच्चों का गुणवत्ता का जो प्रेरणा लक्ष्य हैं सभी बच्चों के द्वारा प्राप्त किए जा चुके हैं। निपुण के लक्ष्य भी बच्चों के द्वारा प्राप्त किए जा चुके हैं। और निपुण और इसके प्रेरणा के लक्ष्यों के अलावा बच्चे जो अब बच्चों के लिए किताब में सिलेबस निर्धारित किया गया है, बच्चे उस सिलेबस के हिसाब से अपनी पूरा शिक्षकों के द्वारा उसे कराया जा रहा है। बच्चे अच्छा से अच्छा कर रहे हैं। साथ ही साथ बच्चों को पूरा क्रीड़ा के क्षेत्र में और टीएलएम के क्षेत्र में जो क्रीड़ा के भी यहाँ पे हमारे पास बास्केटबॉल, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन और वॉलीबॉल, ये सभी यहाँ पे मैदान हैं। और इन मैदान बच्चे खो खो और बालक और बालिकाएं इन बच्चों इसमें भी खेल के अच्छी तरह से अपने आप का ज्ञानवर्धन भी कर रहे हैं और अपना स्वास्थ्य भी मजबूत कर रहे हैं। यहाँ के बच्चे हॉकी में भी प्रतिभाग किए हैं। जनपद स्तर की जो प्रतियोगिता हुई है, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों ने प्रतिभाग किया है। और भी अन्य जो जनपद स्तर की प्रतियोगिता है उसमें भी अच्छी तरह से उन्होंने प्रतिभाग करके उन्होंने पुरस्कार प्राप्त किए हैं। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे यहाँ डीएलएड के प्रशिक्षु हैं, डीएलएड के प्रशिक्षु भी इन सारी एक्टिविटीज़ में या ये जो जितने भी खेल के हमने आपको ग्राउंड बताए हैं, इन सारे एक्टिविटीज़ में आज जो दिन है शनिवार है, शनिवार के दिन आपको जो बच्चे हैं वो हाउस ड्रेस में हैं। प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय में भी बच्चों की हाउस ड्रेस है और जो डीएलएड के प्रशिक्षु हैं इनकी भी हाउस ड्रेस है। उस हाउस ड्रेस में बच्चे विभिन्न हाउसेज के बीच में हमारा प्रतियोगिता करते हैं। हमारा प्रयास ये है कि हम बच्चों को और शिक्षकों को इस हिसाब से तैयार करें कि वो अपने विद्यालय में जाके यहाँ के विद्यालय को डाइट को अपना आदर्श मानते हुए वो वहाँ पे अपने विद्यालय को भी आदर्श के रूप में स्थापित करें। और जो सरकार की योजनाएं हैं कायाकल्प की और एमडीएम की और भी जो गुणवत्ता के लिए विशेष रूप से योजनाएं जो चल रही हैं, उन योजनाओं में काम करते हुए और जनपद को जो मिशन निपुण का लक्ष्य है उसमें सबसे पहले अपने आप को घोषित कर सकें कि उन्होंने लक्ष्य प्राप्त कर लिए। बाल वाटिका से कक्षा 3 तक के छात्रों को आकृतियों के माध्यम से, गायन वादन के माध्यम से और खेल खेल के माध्यम से ही अक्षर ज्ञान करवाया जा रहा है। और ये सभी कुछ हो रहा है निपुण मिशन योजना के तहत। आइए देखते हैं किस तरह से छात्रों को ये ज्ञान दिया जा रहा है।
बच्चों को अभी आकृतियों का ज्ञान करवा रहे हैं कि हमारे चारों तरफ कौन कौन सी आकृति हैं, और 3D आकृति जिनमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होती हैं, उनसे 2D आकृतियाँ किस प्रकार बनती हैं। बच्चों को पहले 3D आकृतियाँ दिखाई गई थी, घन घनाभ उनका ज्ञान कराया गया था, और उन्हीं से फिर आगे बच्चों को 2D आकृतियों पर हम आए हैं। निपुण योजना के अंतर्गत जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा बच्चों को अक्षर ज्ञान, संख्या ज्ञान कैसे सिखाया जाए, विशेषज्ञों के माध्यम से शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आप लोगों की एक अवधारणा पढ़ते हैं, संख्या पूर्व, संख्या, संख्यक और स्थानीय मान। स्थानीय मान में आप लोग काफ़ी कंफ्यूज होते रहते हैं। जब बच्चों को आप बताएंगे, छोटे छोटे बच्चों को 1 से लेकर 9 तक की संख्या है, तो उनको बहुत आसानी से आप बता ले जाते हैं। तो उनको कार्ड्स दिखाएंगे, ये कौन सा है, ठीक है, तो इसी तरह ये कितना है, 9। अब जब आप बच्चों को बोलते हैं ये कितना है, आपको प्राइमरी विद्यालय में 15 बहुत बताने वाले बहुत कम बच्चे होंगे, आपको वो बताएंगे 1 और 5, तो आप उनको बताएंगे 1 और 5 मतलब 1 और 5 का जोड़, वो नहीं है। आप उनको दिखाएंगे, बताएंगे कि 1 और 5 का जोड़ नहीं है, एक्चुअल में जो 1 है वो 1 नहीं है, वो क्या है, 10, अर्थात वो कौन से स्थान पे है, दहाई के स्थान पे। तो इस तरीके से उनको स्थानीय मान के बारे में आप बताएंगे। उसी तरीके से यदि 3 अंकों के बताएंगे, अब क्या है 115 आपने बताया, बच्चे अब ज्यादातर आपको बता देंगे 1, 1, 5 या 11 और 5 बताएंगे ना, तो बच्चों को 1 और 15 भी बता सकते हैं। तो इस तरीके का हम तो उनको बताएंगे जो पहला 1 है वो 1 नहीं है, वो क्या है 100। तो 100 जोड़ो प्लस 10 जोड़ो और प्लस 5, तब ये 15 बनता है, ठीक है। इस तरीके से बच्चों की अवधारणा को आप स्पष्ट करेंगे, तब वो बच्चा आप बोलेंगे कितना भी तो वो आराम से लिख समझ जाएगा, लिख पढ़ लेगा। अब बच्चों की समस्या आती है जब 306 अब वो ना लिख पाता है, तो बच्चों को स्पष्ट करो 305 या 306 कैसे लिखेगा वो। 306 में 3 100 हैं, तो उसको दिखाओगे कि ये 3 100 हैं, और 100 में 300 से आगे 6 और बढ़ना है, ना कि 300 के आगे 3 वाला डिजिट नहीं बढ़ना है। कौन सा डिजिट बढ़ेगा, इकाई वाला, तब इनका बढ़ेगा 306, तो बीच में क्या आएगा 0, 3, 0, 6। तो अब जब बच्चों को आप पढ़ाने जाएंगे गिनतियां कक्षा 1, 2 में, तो बच्चों को 1, 2, 3, 4 तो बता देंगे, लेकिन एक होता क्या है तो उनको वास्तव में डिमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे। ये ब्लॉक्स आपको इस स्क्रिप्ट में मिलेंगे, ये 1 ऐसे होता है, ठीक है, ठीक है, और 5 कैसे बनेगा, इस तरीके से आप बच्चों से एक्टिविटी करवाएंगे ब्लॉक बना बना, तब वो धीरे धीरे आपको सिखाएगा कि क्या होता है। और जैसे इसी तरीके से आप बच्चों को बिहेवियरल लाइफ से जोड़ेंगे, जैसे कि ये दिखाएंगे कि शंकु वैसे गणित की भाषा में कहेंगे, तो ये शंकु ना बताना बच्चे को, पहले तो बताना ये ऐसा आपने क्या क्या देखा है, मंदिर की चोटी, इस तरीके की उनको चीजें याद करो, फिर बताना है इसमें गणित में क्या कहते हैं, शंकु। इसी हिसाब से उनको और चीज जो घर में यूज करते हैं, ये क्या होती है, बॉल, बॉल को गणित की भाषा में क्या कहते हैं, गोला, ठीक है। गोला कैसी चीज है, लुढ़कने वाली, इसका फ्रैक्शन 0 रहेगा, ठीक है। इस तरीके की आप चीजों को आप स्पष्ट करें। खूबसूरत आर्ट, संगीत, गायन, वादन एवं खेल खेल में ज्ञान को किस तरह से रोचक तरीके से बच्चों तक पहुंचाया जाए, इसके लिए प्रशिक्षण कार्य चलाया जा रहा है।
एक हाथ से ताली बजानी, एक उंगली से, ठीक है, एक से, जब तक मैं नीचे नहीं करूँ। चलिए स्टार्ट, धीरे 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 धीरे, 2 4 1 2 3 5 6 7 9 10 11 14 15 बच्चों को भाषा का ज्ञान भली भांति हो सके, इसके लिए जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान में तरह तरह से कार्यकलाप किए जा रहे हैं, जिसमें कहानी को किरदारों के माध्यम से बच्चों के सामने दिखाया जा रहा है। इसके अलावा क्षेत्रीय भाषा यानी कि ब्रजभाषा का भी उन्हें ज्ञान हो सके, इसके लिए कविता पाठ के माध्यम से बच्चों को भाषा का ज्ञान करवाया जा रहा है। इसके अलावा आसपास के परिवेश को भी वो भली भांति समझें, उसे बहुत ही रोचक तरीके से बच्चों के सामने दिखाया जा रहा है। बच्चों के सर्वांगीण एवं सार्वभौमिक विकास हेतु डाइट मथुरा द्वारा विभिन्न क्रियाकलापों द्वारा प्रशिक्षुओं को तैयार किया जा रहा है, जहां वे नाट्य शैली के माध्यम से किसी भी कहानी को किरदार के माध्यम से बच्चों को सिखा सकें, क्योंकि बच्चे देखकर किसी भी विषय को बेहतर तरीके से समझ और सीख पाते हैं। साथ ही अपने क्षेत्र की भाषा ब्रजभाषा को भी ये बच्चे सही शैली में सीख पाएं, इसके लिए कविताओं के माध्यम से बच्चों को सिखाया जा रहा है। मैंने तीनों बैल को मार दिया, अब इन्हें खाऊंगा और अपनी भूख शांत करूंगा। आपस में झगड़ा करके इन्होंने अच्छा नहीं किया। क्या तुम्हें पता है कि इन्होंने झगड़ा करके क्या किया? ये कैसे हुए? शक्तिशाली की कमजोर? कमजोर हो गए। आप बताओ बेटा, आप बताओ, आप आपस में झगड़ कर क्या अच्छा किया या नहीं किया? नहीं किया, शाबाश। आप बताओ बेटा, शेर ने इन तीनों को अलग करने के लिए क्या किया था? छोटा छोटा बच्चा बहुत प्यारा है, सब बता देगा। बताओ क्या बताया था, क्या क्या किया था शेर ने? सर 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 उड़े पतंगा, फर 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 उड़े पतंगा, लठबाजन में लठबाजन में जुटी पतंगा, लठबाजन में जुटी पतंगा, कट गई सास की लुट गई पतंगा, कट गई सास की लुट गई पतंगा, सर 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 उड़े पतंगा, फर 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 उड़े पतंगा। इस कविता को हम सिंपल साधारण तरीके से भी पढ़ा सकते थे बच्चों को, लेकिन बच्चों को समझ नहीं आता। क्यों? क्योंकि उन्हें रंग बिरंगी चीज़ें रोचक तरीके से पढ़ना वो ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे पतंग है, ये आप देख रहे हैं, इसमें कई सारे कलर हैं। सबसे पहले तो बच्चे को इसको
सामने लाते ही टीएलएम को बच्चे का ध्यान आकर्षित हो गया टीएलएम की तरफ कि इसमें तो बहुत सारे सुंदर सुंदर कलर हैं और अच्छे तरीके से बनाई हुई है। और फिर हमने ये कविता लिखी हुई है और इस कविता को प्ले करके जो हमने पढ़ाया है बच्चों को खेल में बहुत मज़ा आता है, इसलिए हमने ये प्ले करके कविता को पढ़ाया है। मतलब मनोरंजक तरीके से बच्चों का मनोरंजन भी हो और बच्चों को ये रोचक भी लगे, इससे बच्चा जल्दी सीखता भी है। अभी आपने देखा निपुण मिशन योजना के तहत किस तरह से जिले में इसका क्रियान्वयन हो रहा है। हमें आशा है आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अभी के लिए लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार।